नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यहाँ पे पद वृद्धि के लिए एक और रूल बुक जारी कर दी गई है। और इसमें पद वृद्धि जो सर्वाधिक की गई है वो किसमें की गई है? पटवारी में की गई है। किसमें? पटवारी के पदों में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने पद वृद्धि किए गए हैं और जिले वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे कुछ जिलों के कि किस प्रकार से यहाँ पे पद वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पे इसके 100वें नंबर पे पृष्ठ पर, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर 100वें नंबर पृष्ठ पर चलें अगर हम, तो यहाँ पे देखते हैं कि पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु यहाँ पे जो रिलीज किया गया है नया रूल बुक, उसमें हम पोस्ट वृद्धि पर डायरेक्ट चलते हैं, जिसमें हम कितने पद यहाँ पे वृद्धि किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट आपका 2700 पदों से डायरेक्ट आपका 6700 पद यहाँ पे बढ़ोतरी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है पटवारी पदों की एक जाई आरक्षण तालिका जारी की गई है, जिसमें आपकी जो सीधी भर्ती है डायरेक्ट आपकी 6755 पर कर दी गई है। जिसमें अगर हम इसमें अगर आरक्षण सहित देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व का देखते हैं तो 1000 पद, जो 1008 पद हैं उसमें आपके कितने हैं ओपन में रखा गया है और 476 पद महिलाओं के दिया गया है। और टोटल यहीं पे अगर इसी में भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और टोटल अनरिजर्व के पोस्ट कर दिए गए हैं यहाँ पे 2102 पद यहाँ पर कर दिए गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे ओपन में 277 पद और 127 पद महिला के लिए रिजर्व किए गए हैं। वहीं अगर भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आप देख सकते हैं और संविदा कर्मी के लिए भी यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट यहाँ पे कर दी गई है ईडब्ल्यूएस की 566, जो लगभग थी कितनी 232 के आसपास यहाँ पे पद थे और डायरेक्ट हो चुके हैं आपके 566 पद। वहीं अगर एससी की बात की जाए, एससी की आपके कितने पोस्ट थे? 410 हो गए हैं यहीं पे, और महिला के लिए 206 आरक्षित किए गए हैं। और टोटल पदों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 862 पद कर दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की एसटी की तो यहाँ पे 824 पद यहाँ पे कर दिए गए हैं और यहाँ पे महिला के लिए 396 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं कुल पदों की बात की जाए तो 1722 पद यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए डिसाइड किए गए हैं। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी पर चलते हैं तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 724 पद और महिला आरक्षण में 337 पद दिए गए हैं। और टोटल ओबीसी पदों की बात करें तो 1503 पद हैं। यहीं पे अगर हम ओपन पदों की टोटल बात गणना करते हैं तो 3243 पद ओपन है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 1542 पद आरक्षित किए गए हैं। जैसा एमपी में चलता है 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है पोस्ट में, है ना। तो इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है। और वहीं भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल पद यहाँ पे 463 रखे गए हैं और महिला के लिए 191। वहीं अगर संविदा कर्मी की बात करें तो 905 पद और महिला के लिए संविदा कर्मी 411 पद है। वहीं अगर हम टोटल अंकों में देखते हैं तो 6755 पद यहाँ पे टोटल कर दिए गए हैं, जो 2700 पदों से डायरेक्ट आपके दुगने पद यहाँ पे डिसाइड कर दिए गए हैं। तो इस बात की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पे आपको पूरी रणनीति के तहत तैयारी करना है और इससे क्या हुआ है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आने की संभावनाएं भी हैं, कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है। पर ये मत मानिएगा यहाँ 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 10 से 15 लाख फॉर्म में 6755 पद कुछ नहीं होते, कंपटीशन तब भी रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी मेहनत से करिए जैसे अभी लगन से कर रहे थे। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है। अगर आपको ये पूरी लिस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसमें हम इसकी पूरी पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे और जिलेवार वहाँ पे आप अपना पद देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितने पद हैं। जैसे पटवारी में 21 पद कर दिए गए हैं और वहीं अगर सीधी भर्ती मुरैना के देखें 16 पद। तो यहाँ पे पद वृद्धि की गई है। जैसे यहाँ पे गुना में पद कम थे, लगभग 45 पद थे, यहाँ पे 96 पद हो चुके हैं। वहीं अगर हम नीचे और देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपके 71 पद आपके शाजापुर में कर दिए हैं। वहीं अगर देवास में देखें तो 100 पद के आसपास थे, यहाँ पे 150 पद कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरे यहाँ पे जिलेवार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस जिले में कितनी पद वृद्धि हो चुकी है। तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से पूरे चैनल ये आप लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, या तो फिर इसकी आप ऑफिशियल साइट व्यापम पे जाकर वहाँ पे इसकी नई रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है और सभी को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे पटवारी के साथ साथ पिछली बार तो 9300 पद थे जब पिछली पटवारी के एग्जाम होते, उससे कम है। पर हाँ ये है कुछ सुकून की बात है, 2700 से ये बेहतर पद माने जाते हैं। आपके 2700 से काफ़ी बेहतर पद हैं और ये बड़ी उपलब्धि भी है और सरकार के सामने इस तरह की अपनी डिमांड हमें रखते रहना है। और जैसे वर्ग 3 की भी बातें चल रही हैं और एसआई की भी भर्ती की भी बातें चल रही हैं, तो ये है कि सरकार जल्द से जल्द सारी भर्तियां कराए और जो अपने पद वृद्धि की भी डिमांड है उसे भी आप रखिए, जिससे सरकार खुद झुकेगी, ये गारंटी है। तो इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जैसे ही कुछ पटवारी से संबंधित कुछ अपडेट मिलता है तो हम इस चैनल पर अपडेट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी सभी एग्जामों के लिए यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज लाई जा रही है हर सब्जेक्ट की, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वो चालू है सीरीज और उनसे आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। तो जल्द ही हम इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।